अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डॉन न्यूज़पेपर की डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को। आज जस्ट हम एडिटोरियल को कवर करने जा रहे हैं 15 दिसंबर 2025 के। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले एडिटोरियल पे। सार्क एट 40 के नाम से ये पहला एडिटोरियल हमारा। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल आपके यानी कि 8 पॉइंट्स में ये आर्टिकल कवर किया गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी और प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, एवैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल एवैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से ज़ूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से एवैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या इसके अंदर राइटर में बताता है। सार्क है क्या? बेसिकली ये यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि मिलके यानी कि मुख्तलिफ यानी कि शोबों में काम करते हैं। जिस तरह देखिएगा, सार्क जो है 1985 में दोस्तों बनाई गई। 8 दिसंबर 1985 में कहाँ पर बनाई गई? ये बांग्लादेश में बनाई गई। 2025 में सार्क जो है ये तकरीबन इसे बने हुए 40 साल हो गए हैं। इस वजह से इस आर्टिकल का नाम भी सार्क एट 40 के नाम से रखा गया है। दोस्तों, सार्क में तकरीबन 8 ममालिक है। आप देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, ये वो ममालिक हैं जो कि सार्क का हिस्सा हैं। सार्क जो है दोस्तों, इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो नेपाल के शहर काठमांडू में है। इसके अलावा दोस्तों, सार्क का पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए ये यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है? इसको बनाने का मकसद ये था ताकि जो ममालिक हैं दोस्तों, वो ट्रेड में, एजुकेशन में, हेल्थ में और पीस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें, यानी कि मिल के काम कर सकें। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है सार्क में? आप देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों किसी एक मुद्दे पर राज़ी नहीं हो पाते, एग्रीमेंट इनके दरमियान नहीं हो पाता। जिसकी वजह से सार्क जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आप देखें तो 2014 में तकरीबन लास्ट यानी कि सार्क की मीटिंग हुई थी। उसके बाद अब तक इसकी मीटिंग नहीं हुई। 2016 में पाकिस्तान के अंदर ये मीटिंग होनी थी सार्क की, जिसका इंडिया ने बाइकआउट कर दिया था। उसके बाद कोई भी इसकी मीटिंग नहीं हो सकी। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा मनी फॉर रिफॉर्म के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान को 940 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो मिलने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है वो देने जा रहा है। पर्पज़ क्या है इस यानी कि इस अमाउंट का? ताकि जो पाकिस्तान का वीक सिस्टम है, हमारे जो अदारे यहाँ पे कमज़ोर हैं, उसको यानी कि मजबूत किया जा सके। इसके अलावा ये जो यानी कि टोटल अमाउंट आएगी, इसमें से कुछ पैसे वो होंगे जो कि दोस्तों यानी कि रोड्स बनाने के लिए, हाईवेज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा कुछ पैसे जो होंगे वो पंजाब में दोस्तों, आप देखें जो यानी कि वाटर क्लीन वाटर है या ड्रेनेज सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तकरीबन 4.5 मिलियन पीपल ऐसे होंगे जो कि इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुछ अमाउंट ऐसी भी होगी जो कि पंजाब में तकरीबन 2 मिलियन पीपल ऐसे होंगे जो कि आप देखें कि गार्बेज कलेक्शन सर्विसेज के साथ जाके अटैच होंगे। सिंध में आप देखें कुछ अमाउंट ऐसी होगी जो कि कोस्टल एरियाज़ के लिए, यानी कि वहाँ पर इस्तेमाल होगी, ताकि वहाँ पर लोगों को फ्लड से, सी वाटर से प्रोटेक्ट किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा आप देखें तकरीबन 500,000, तकरीबन 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि जिनको बदीन में, ठट्टा या सुजावल, ये वो इन एरियाज़ के लोग होंगे। तकरीबन वो 5 लाख लोग बनेंगे जो इस अमाउंट का फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इंपॉर्टेंट वार्निंग क्या दी गई है इस आर्टिकल के अंदर कि गवर्नमेंट को ये जो पैसे हैं ये ऑनेस्टली यूज़ करने चाहिए, फिर ही पाकिस्तान यानी कि मज़ीद पाकिस्तान बेहतर होगा पहले से ज़्यादा। अगर ये अमाउंट वेस्ट कर दी गई तो कोई भी बेनिफिट हमें नहीं होगा। दोस्तों, ये एडिटोरियल सेकंड एडिटोरियल था। अब चलते हैं तीसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा पोलियो शेम के नाम से। दोस्तों, पोलियो डिजीज़ है जो कि बच्चों में यानी कि वायरस फैलता है। इससे क्या होता है कि जो उनकी यानी कि जो उनकी लेग्स होती हैं वो पैरालाइज़ हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं।
सो पाकिस्तान में अभी तक ये पोलियो वायरस मौजूद है, सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया में ऐसे रह गए हैं जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। बाकी दुनिया में तो ऑलमोस्ट यानी कि ये ख़त्म, यानी कि दुनिया में बाकी जितने भी ममालिक है वहाँ पर तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुका है। सो दोस्तों, अगर मैं 2025 की बात करूँ तो तकरीबन 30 यानी कि बच्चे हैं पोलियो के, जो कि इस साल यानी कि उनको ये पोलियो के केसेस 30 बच्चों में सामने आए हैं, जिसमें ज़्यादातर केपी के में हैं। पिछले साल की बात करूँ तो ये कम हुए हैं, लेकिन अभी भी मौजूद ज़रूर हैं। इसके अलावा आप देखें, गवर्नमेंट जो है दोस्तों, वैक्सीनेशन कैंपेन उसने चलाई है, जिसमें तकरीबन 45 मिलियन यानी कि चिल्ड्रन ऐसे हैं जिसको इस साल पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए गए हैं। इसके अलावा 40 लाख से ज़्यादा दोस्तों वर्कर्स हैं जो कि जिन्होंने जाके पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए हैं। प्रॉब्लम क्या है, कुछ पेरेंट्स जो है वो फिर वैक्सीन पर यानी कि वैक्सीन को लेने से इनकार कर देते हैं। जब आप यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पोलियो की यानी कि कतरे नहीं पिलाते, तो फिर क्या होता है कि ये पोलियो वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। आप देखें, अभी भी आप सीवेज यानी कि सैंपल लिए गए, जो वाटर यानी कि क्लीन वाटर नहीं था, सीवेज सिस्टम था, वहाँ से वहाँ पर भी वायरस अभी तक इंक्लूडेड है, जो कि इस बात की निशानी है कि पोलियो जो है अभी भी फैल रहा है। तो सोल्यूशन क्या है कि जितने भी बच्चे हैं आप उन सब को यानी कि ड्रॉप्स जो हैं पोलियो के वो पिलाए जाएँ, ये जो कैंपेन है इसको फैलाया जाए। सो दोस्तों, ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स थे। अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।